नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जांजगीर पहुंचे। पुलिस ग्राउंड जांजगीर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में वो बतौर अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जिले की जनता को 467 करोड़ 32 लाख रुपए के 1043 विकास कार्यों का उन्होंने सौगात दिया। जिला मुख्यालय जांजगीर के स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम समेत 192 विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया। साथ ही 851 नए काम का भूमि पूजन किया। इसके अलावा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। खड़गे ने कहा कि यहाँ कांग्रेस ने काम किया है, इसलिए स्थिति इतनी मजबूत बनी हुई है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के कोई आसार नहीं लग रहे हैं, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस के लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे में क्यों मौन बैठे हुए हैं। बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस काम पर भरोसा रखती है। यही वजह है कि यहाँ भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। खड़गे ने कहा कि भाजपा वादा खिलाफी की सरकार है। भाजपा तो राम भरोसे चल रही है। कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप विरोधी लगाते हैं, लेकिन बीजेपी में वंशवाद हावी हो रहा है। अंतिम में खड़गे ने आगे आने वाले चुनाव में फिर से भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है। अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है, जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि क्योंकि मैं यहीं से रायपुर से ही कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, चुन के आया था, तो उसी लिए मेरे को याद आया फौरन कि उसी दिन ईडी के इनकम टैक्स के छापे गिर रहे थे, तो वो याद आया तो मणिपुर का भी याद आया। तो मणिपुर में जो दंगे आज हो रहे हैं, वो दंगे को रुकाने के लिए मोदी साहब कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लेम गेम। कांग्रेस को गालियाँ दे रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस को गालियाँ देने से मणिपुर के दंगे ठहर जाते हैं? आपके एक इशारे पे उन्होंने कहने से वो दंगे कम होते हैं, ठहर जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2-4 शब्द पार्लियामेंट में, वो भी आखिरी में कहा। वो कहते कहते ये भी कहा उन्होंने कि मणिपुर को छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। आप ही सोचिए, यानी एक प्रधानमंत्री की सोच कैसी है। अरे भाई, हम दंगे रोको, वहाँ पर जो झगड़े हो रहे, 2 ट्राइब में जो आज दंगा चल रहा है, वो रोकने की बात हमने करी, तो वो उल्टा जो अपोजिशन पार्टीज़ के गवर्नमेंट है उन पे वो टीका टिप्पणी करते बैठे। तो ये है मोदी जी का, और वो ओपनली कह रहे हैं। अगर वहाँ पर यानी अहंकार की बात, और आपको भी मालूम होगा, पढ़े होंगे क्या अहंकार की बात। अरे आपने तो 16 में लाया था, फिर उसके बाद में रिसेंटली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब 2028 में लाऊं, उन्होंने कहा। यानी मैं आने वाला हूं और आप नो कॉन्फिडेंस 2028 में लाओ। यानी ये अहंकार की बात करने वालों को लोग सबक सिखाएंगे, वोटर सबक सिखाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोलता कितना बड़ा इनके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने। कोई ऐसा अहंकार की बात नहीं की है, राजीव गांधी भी नहीं की है। तो ये जो आज
हमारे प्रधानमंत्री, उनका चलने का ढंग एक अजीब है। और जहाँ जहाँ भी हमारे अपोजिशन के गवर्नमेंट है वहाँ पर मनरेगा का फंड रोकना, जीएसटी रोकना और जो भी डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे रिलीज़ करना, वो रिलीज़ नहीं कर रहे, सताते हैं। इसीलिए तो डेवलपमेंट रुकता है। लेकिन हिम्मत के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को फेल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमको पास करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज का सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, बेनिफिशरीज़ को भी बहुत मिला और हमको भी खास करके 4 शब्द बोलने की बात समय मिला। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। खड़गे जी, कांग्रेस यहाँ पे 75 पार का स्लोगन के साथ लड़ रही है। आज आपने कह दिया कि बीजेपी को 2-4 सीटें मिल जाए तो बहुत है, तो ये नया टारगेट दे दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो? नहीं, उन्होंने मुझे कहा है और जब दिल से बात जो निकलती है वो डेफिनेटली हो जाता है। ये दिल से लोगों का है, उनका नहीं। लोग ऐसा कर रहे इस बार फिर छत्तीसगढ़ी उनके घर में आने च नहीं दे रहे ना। वो जितने छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ी में वो अंदर आने ही नहीं दे रहे गढ़ी में, मतलब तो किले में। इसीलिए उतना मजबूत है, फिर हम आएंगे। सर, भाजपा कहती है कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो फिर आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर का दंगा क्यों रुकवा दिया? बहुत अच्छा बोले आप, आपको धन्यवाद। जो इंसान इंटरनेशनल की बात करता है, यूक्रेन युद्ध रोकने की बात करता है, कम से कम मणिपुर का वहाँ शांति लाओ, उनसे बात करो, ये तो काम करो। खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों के तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। मैं खड़गे साहब से गुजारिश करूँगा आप सबसे चर्चा करें।